प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 11 का। अब पढ़िए और समझिए। आज आपकी आयु 8 या 9 वर्ष है। आप वर्तमान में जैसा दिखते हैं, क्या कुछ वर्ष पहले भी ऐसे ही दिखते थे? क्या आज से कुछ वर्ष बाद भी ऐसे ही दिखाई देंगे? नहीं ना। ये तीनों दशाएं काल यानी समय को दर्शाती। दिए गए चित्र को देखिए और समझिए। हाँ मोहन, आज रिजल्ट मिल रहा है। सोहन, कल परीक्षा समाप्त हो गई, कल से तो हम दूसरी कक्षा में बैठेंगे। आज से 2 वर्ष पहले बीता हुआ समय, आज चल रहा समय और आज के 4 वर्ष बाद आने वाला समय। अब इन प्रश्नों को समझिए, उत्तर लिखिए। आपने पढ़ाई करना कितने वर्ष की आयु में शुरू किया? जब आपने शुरू किया तब। आज आप किस कक्षा में पढ़ रहे हैं? आप 2 वर्ष पहले किस कक्षा में पढ़ते थे? आप आज से 4 वर्ष बाद किस कक्षा में आ जाएंगे? तो काल का अर्थ होता है समय। समय 3 प्रकार के होते हैं: बीता हुआ, आज का समय और आने वाला समय। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया। हेमा और नमित पढ़ रहे हैं। हम कल फुटबॉल खेलेंगे। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। पहले वाक्य में पूरा कर लिया से बीते हुए समय का बोध हो रहा है। दूसरे वाक्य में पढ़ रहे हैं से चल रहे समय का बोध हो रहा है। तीसरे वाक्य में खेलेंगे से आने वाले समय का बोध पूरा। तो क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे रीमा ने कल खीर बनाई थी। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रीमा आज खीर बना रही। भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि कार्य आगे आने वाले समय किया जाएगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे रीमा कल खीर बनाई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ काल जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे व्याकरण के पाठ 11 काल के अभ्यास कार्य का। तो इस पाठ में जो है कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाएगा। कुछ प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कल हम फिल्म देखने गए थे। वाक्य में कौन सा काल है? इसमें भूतकाल है क्योंकि ये बीते हुए समय की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आइए अब लिखने का कार्य करते हैं। उचित काल का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए। हमें सही समय पर गाड़ी मिल गई। कल विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाएगा। मयंक ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। प्रश्न नंबर 2, वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखिए। बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। वर्तमान काल। राणा प्रताप का चेतक बहुत तेज दौड़ा। भूतकाल। चित्रा ने काम समाप्त कर लिया, मतलब वो कर चुकी है। भूतकाल। चिड़ियाघर में नया हाथी लाया जाएगा। भविष्यकाल, आने वाले समय की बात हो रही है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। बिल्ली दूध पी गई। अब हम लिखेंगे बिल्ली दूध पी गई। बिल्ली ने दूध पी लिया।
पक्षी चहचहा रहे हैं। भविष्यत काल, पक्षी चहचहाएंगे। मजदूर कल दीवार बनाएंगे। भूतकाल, बीते हुए समय में मजदूरों ने दीवार बनाई। दीवार बनाई। क्या? रोहन टीवी देख रहा है। रोहन ने टीवी देखा। रोहन ने टीवी देखा। आज वन महोत्सव है। कल वन महोत्सव होगा। महोत्सव होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित क्रियाओं को काल के अनुसार उचित स्थान पर लिखिए। भूतकाल, जो बीत गया। सोचा, पढ़ा, उड़ रही थी। पढ़ा, उड़ रही थी। ठीक है। वर्तमान काल, नहा रहा है। हंस रही है। खेलते हैं। भविष्यत काल, भाएगा, घूमेगा, और देखेंगे। ठीक है। इस तरह से आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, उचित काल के अनुसार सामने सही विकल्प पर वाक्य के सामने सही का चिन्ह लगाइए। अध्यापिका पढ़ा रही हैं। वर्तमान काल। माताजी ने कपड़े खरीदे। वो खरीद चुकी हैं। भूतकाल। मैं बारिश में बहुत भीगा था। भूतकाल। दीप्ति भाषण दे रही है। वर्तमान काल। ठीक है। अब इसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य तीनों कालों को ध्यान में रखते हुए अपने एक दिन के सभी कामों के बारे में लिखिए। ये हर विद्यार्थी को स्वयं करना है। प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।